Welcome to my YouTube channel, my dear students. Learn daily new things with पूजा प्रजापति। उम्मीद है मेरे डियर स्टूडेंट्स को पिछली तीनों स्टैटिक्स की वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होंगी, इसलिए आज उससे रिलेटेड मैं आपके लिए ग्रुप्ड डाटा के कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ग्रुप्ड डाटा के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल पूछे जाने लगे हैं और 10th-12th से तो ये रिलेटेड है ही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको मीन के बारे में बताती हूँ, मीन डाटा कैसे निकालते हैं ग्रुप डाटा में अगर आ जाए तो मीन का मतलब मैंने आपको बताया था माध्य होता है। माध्य में किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है ग्रुप डाटा में, देखिए आपको दे सकता है फैमिली मेंबर्स अपॉन, इसके नीचे देख सकता है आपको नंबर ऑफ फैमिलीज। जैसे आपको दे देगा 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, इस तरीके से। यहाँ पे आपको दे देगा 7, 8, 2, 2, 1, इस तरीके का कुछ डाटा दे देगा। मैं आपको इस टेबल को पढ़ना सिखाती हूँ, पहले पढ़ते कैसे। नंबर ऑफ फैमिलीज का मतलब है कि 7 फैमिली ऐसी है कि जिसमें कितने फैमिली मेंबर्स रहते हैं 1 से 3 के बीच में। 8 फैमिली ऐसी है जिसमें 3 से 5 के बीच में मेंबर्स रहते हैं। 2 फैमिली ऐसी है जिसमें 5 से 7 के बीच में मेंबर रहते हैं। ऐसे ही हम इस टेबल को पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका मीन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम इसको टेबल को बना लेते हैं। इस टेबल में आपको ये जो होता है, ये जो गैप में दिया होता है, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर जितने भी दिए उसको आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या दिया है? क्लास इंटरवल, CI, शॉर्ट में लिखेंगे सारी चीजें। फिर ये मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको FI। उसके बाद इसमें आप क्लास मार्क XI बोलते हैं, इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट भी इसको बोलते हैं XI। फिर मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, उसमें फॉर्मूला क्या होता है मीन का फॉर्मूला होता है समीशन FI XI अपॉन समीशन FI तो आपको समझ आता है क्या है? फ्रीक्वेंसी। और XI मैंने आपको अभी बताया क्लास मार्क, यानी कि क्लास मार्क मिड पॉइंट को बोलते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट क्लास इंटरवल को जोड़ के आधा कर देते हैं। मैं आपको अभी निकाल के दिखाऊंगी। तो ये मीन का फॉर्मूला होता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? यानी कि FI XI इन दोनों की गुना, जो भी आएगी उसका समीशन यानी कि योग, और समीशन FI इन सब का योग। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये आपको दिया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। ये आपको डाटा दिया है। यहाँ दिया है आपको 7, 8, 2, 2 और 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्लास मार्क यानी कि XI, और XI को मैंने आपको बताया मिड पॉइंट है इन दोनों का योग, 1 + 3 दोनों का योग और उसका आधा। जैसे एवरेज निकालते हैं, 3 और 1 4, 4 का आधा हो जाएगा 2, 5 और 3 8, 8 का आधा हो जाएगा 4, 7 और 5 12, 12 का आधा हो जाएगा 6, 12 का आधा आपका हो जाएगा 6, 9 और 7 16, 16 का आधा हो जाएगा 8, 11 और 9 20, 20 का आधा हो जाएगा 10। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? क्लास मार्क यानी कि XI निकाल सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है कि FI XI की गुना करनी है। FI XI की आपको क्या करनी है? गुना। 7 दूनी 14 है, 8 चौक 32, 6 दूनी 12 है, 8 दूनी 16 है और 10 एकम 10। अब क्या करना है? समीशन FI यानी कि इनका योग, समीशन FI इनका योग करेंगे। 8 और 7 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19 और 1 20, यानी कि योग कितना आएगा? 20। फिर इनका योग करेंगे, समीशन FI XI इज इक्वल टू 4 और 2 6, 6 और 2 8,
8 और 6 14, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 7 और 8 कितना आ जाता है हमारा, ये आ जाता है आपका 84। तो अब फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू रखनी है आपको मीन निकालने के लिए। समीशन एफ आई एक्स आई आपका आया है 84 और समीशन एफ आई आपका आया है 20। 20 से इसको कट करेंगे, 2 से कट कर लेते हैं, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42/10 का मतलब है नीचे जितना दशमलव अंक होता है उतनी पॉइंट लग जाती है, 1 है तो यानी कि ये हो जाएगा 4.2। इस तरीके से आप मीन निकाल सकते हो ग्रुप डाटा रिलेटेड क्वेश्चंस का। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये आपकी क्लास इंटरवल है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। आपको सबसे पहले क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क दोनों का योग करके आधा कर देंगे, 3 और 1 4 का आधा 2, 5 और 3 8 का आधा 4, इस तरीके से आधा कर देंगे। फिर एफ आई और एक्स आई की गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 8 चौक 32, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 10 एकम 10। फिर एफ आई एक्स आई का क्या करना है, योग करना है, योग करेंगे इन सब का योग और फ्रीक्वेंसी का योग। एफ आई एक्स आई को एफ आई से क्या कर देंगे, भाग, तो आपका मीन निकल जाएगा। इस तरीके से आप ग्रुप डाटा से रिलेटेड मीन इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसमें क्या बताती हूँ कि मीडियन कैसे निकालेंगे। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को मीन ग्रुप डाटा निकालना आया होगा। तो चलिए मीडियन स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप है आपका मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन मतलब माध्यिका, ग्रुप डाटा से रिलेटेड माध्यिका कैसे निकालते हैं। सेम वही टेबल है जैसे कि वही क्वेश्चन है आपका, मैं आपको डायरेक्ट इस बार वैसी टेबल बना के दिखा देती हूँ। आपको जैसे कि क्या क्या दिया है, क्लास इंटरवल दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, क्लास इंटरवल दी है और फ्रीक्वेंसी दी है। तो क्लास इंटरवल आपको क्या दी है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। आपको फ्रीक्वेंसी दी है 7, 8, 2, 2, 1। इस तरीके का क्या दिया है कुछ डाटा। पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करना बताती हूँ। मीडियन का फॉर्मूला होता है ग्रुप डाटा में, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है। आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको इजी लगेगा। ये होता है L प्लस का n/2 माइनस का CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है। अब इसमें एक टर्म जो है ये क्या क्या है मैं आपको इनको भी बता देती हूँ, क्वेश्चन से बताऊंगी, आपको इजीली लर्न भी हो जाएगी। L को बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट भी किसकी, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास क्या है ये भी मैं आपको क्वेश्चन कराते वक्त बताऊंगी। L का मतलब है लोअर लिमिट किसकी, मीडियन क्लास की। N का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन। CF है आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव 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 लेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। और F है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। मैं आपको टेबल के अकॉर्डिंग बताऊंगी तो आपको बहुत इजी लगेगा। अभी तो आपको मैं सिर्फ फुल फॉर्म बता दूं। और H है आपका क्लास साइज, क्लास साइज या डिफरेंस ऑफ क्लास, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ उसमें हमें क्या निकालनी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। CF निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। ये निकालना बहुत इजी होता है। देखो कैसे निकालेंगे, पहला अंक जू का 2 लिखना होता है, क्या करना होता है, फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिखनी होती है। फिर
नेक्स्ट वाले में ऐड करके चले जाएंगे ऐसे, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20। इससे आपका टोटल योग यहाँ पर जितना आएगा वो भी इजीली निकल जाएगा। कितना आएगा आपका नंबर, कितना आएगा यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका कितना है 20, यानी कि आपका योग कितना है डायरेक्ट 20। क्योंकि ये हमने योग पहला नंबर एज इट इज लिख के आगे ऐसे योग करके चले जाना है, योग करके चले जाना है, तो आपका नंबर भी निकल जाएगा। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है और कुछ नहीं निकालना है इसमें, आपको और कुछ भी नहीं निकालना है, और कोई डाटा नहीं निकालना है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या कहा है इसमें आपको मीडियन, सबसे पहले मीडियन क्लास ढूंढनी है। मीडियन क्लास आप कैसे ढूंढोगे? मीडियन क्लास सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे? मीडियन क्लास। उसके लिए आपको n/2 निकालना होगा। क्या निकालना होगा? n/2। n कितना है आपका 20/2। 2 को 10, 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। अब आपको देखना है ये 10 किसके बीच में आ रहा है? 7 और 15। 7 और 15 के बीच में आएगा 10। अब 7 से तो छोटा होता नहीं है 10, 7 से तो बड़ा होता है, तो बड़े वाले को हम क्या कर लेंगे? मार्क कर लेंगे। 10 किसके बीच में आएगा आपका? इसके बीच में। तो जो ये है आपका, ये आपका मीडियन क्लास है। इसको क्या लिख देंगे हम? मीडियन क्लास। यही आपकी क्या है? मीडियन क्लास। समझ में आया मीडियन क्लास किसे कहते हैं? अब हमें मीडियन क्लास से रिलेटेड सारी चीजें देखनी है। लोअर लिमिट क्या होती है? ये आपका क्लास इंटरवल में ये लोअर लिमिट होती है, ये आपकी अपर लिमिट होती है। ये आपकी पहले लिखी है वो लोअर लिमिट, बाद में लिखी है अपर लिमिट। यानी कि एल का मान कितना आ जाता है आपका? एल का मान आ जाता है आपका, लोअर लिमिट है आपकी 3, कोमा नंबर। अभी हमने n/2 चाहिए, हमें n/2 हम निकाल ही चुके हैं, वो आया है हमारा 10। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए इसमें प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की पिछली वाली, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछली वाली, तो पिछली वाली प्रीसीडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी 7। फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? 8। तो f है हमारा 8 और h हमारा कितना है? h हमारा, h मैंने आपको बताया डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है? 3 और 1 में कितना डिफरेंस है? 2। 3 और 5 में कितना डिफरेंस है? 2। 7 और 5 में कितना डिफरेंस है? 2। यानी कि क्लास इंटरवल की साइज क्या है? 2। सारी वैल्यूज हमारी आ गई है, फॉर्मूले में रखेंगे, इजीली सोल्व हो जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखो तो मीडियन बराबर क्या हो जाएगा? मीडियन बराबर हो जाएगा आपका एल की वैल्यू आई है 3 प्लस n/2 की वैल्यू आई है आपकी 10 माइनस के CF की वैल्यू आई है आपकी 7, F की वैल्यू आई है आपकी कितनी? 8 और क्लास इंटरवल कितना है आपका? 2 से इसको कट करेंगे 2 तो 8, तो हो जाएगा आपका 3। 10 में से 7 जाएंगे कितना आएगा? 3/4। क्या जाएगा? 4 × 12, 12 और 3 15/4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 × 12, आगे बचेंगे 3, पॉइंट लगा के 0, 4 × 7 28 और 4 × 15 20। तो 3.75 क्या निकल के आ जाएगा आपका? मीडियन। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को मीडियन समझ आया होगा। कैसे करना है? फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, पिछले वाली क्लास की, अपॉन f फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की इनटू h क्लास इंटरवल जितना भी है। फॉर्मूले में ये वैल्यू रखेंगे, आपका क्या निकल जाएगा? इजीली मीडियन। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को मीडियन समझ आया होगा। तो चलिए मैं आपको मोड बताती हूँ, मोड कैसे निकालते हैं। मोड, थर्ड टॉपिक है हमारा मोड। मोड का मतलब होता है बहुलक। क्या होता है? बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं? ग्रुप डाटा का। इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप जब समझोगे ग्राफ से तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में आपको क्या देखना है? क्लास इंटरवल
और फ्रीक्वेंसी। बस इसमें तो दो ही चीजें देखते हैं और कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग निकालना होता है। ये आपका 1 3 3 5 5 7 7 9 और 9 और 11। ये आपका 7 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं हम मोड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको मोड का फॉर्मूला बता देती हूँ। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू होता है आपका लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 ऑफ f1 माइनस f0 बोल दो या f0, बात एक ही है, माइनस f2 इंटू h। फॉर्मूला तो आपको बहुत बड़ा लगा, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका मतलब समझेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगने वाला है। देखो आजकल ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में, मीडियन का भी और मोड का भी डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपसे क्वेश्चंस के पूछ लेता है पेपर में। एल का मतलब यहाँ पे वही है लोअर लिमिट, बट यहाँ पर लोअर लिमिट किस चीज की है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, यहाँ पे मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है। F1 क्या है यहाँ पर? F1 है आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। मैं अभी बताऊंगी आपको मॉडल क्लास क्या है। F0 है, F0 का मतलब पहले वाली फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या है? मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग, सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। और H मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में क्या है? क्लास का साइज, डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, ये आपका क्या है? क्लास साइज। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मॉडल क्लास बता देती हूँ कि मॉडल क्लास क्या है। मॉडल क्लास क्या है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, क्या है इसमें? 8, उसको आप क्या कर लो? सर्कल कर लो ऐसे, वही आपका क्या है? मॉडल क्लास। इसके ऊपर लिख दो ये क्या है आपका? मॉडल क्लास। अब इससे ही सारा का सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। लोअर लिमिट मैंने आपको बताया था ये हो जाएगी, तो L कितना हो जाएगा हमारे पास? 3। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 हो जाएगा हमारे पास 8। F0 हमारे पास कितना हो जाएगा? F0 हो जाएगा पिछले वाली फ्रीक्वेंसी 7। F2 क्या हो जाएगा हमारे पास? अगले वाली, ये F2, ये F1 और ये F0। लेकिन देखना कैसे है आपको? देखना हमेशा सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी उस पे मार्क करेंगे, वही मॉडल क्लास। वो फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 1 कौन सी होगी? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो आपने सर्कल किया है, उससे पिछले वाली F0, उससे बाद वाली F2। तो हमें सारी चीज पता चल गई। F2 कितनी हमारी? 2। और क्लास इंटरवल H कितना है? डिफरेंस हमारा साइज 2। अब ये सारी वैल्यू उठा के फॉर्मूले में फिट कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? लोअर लिमिट कितनी है हमारी? 3 प्लस F1 कितना है हमारा? 8, F0 7 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1, 2 टाइम्स ऑफ F1 का मतलब है 8 दूनी 16 माइनस F0 7 माइनस F2 2 गुना क्लास डिफरेंस 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 एज इट इज, 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा, 7 और 2 9, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में से 9 गए 8, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 जाएंगे 7 गुना 2, तो यह आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 एकम 2 बटा 7, 7 दिया 21 और 2 23 बटा 7। तो उसको डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दिए 21, आगे बचेंगे 2, पॉइंट लगाएंगे 0, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 दूनी 14, आगे बचेंगे कितने आपके 6 और 7 56, तो लगभग 3.28 क्या आ जाएगा आपका?
मोड आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मोड का। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को मीन, मीडियन और मोड तीनों अच्छे से समझ आए होंगे कि ग्रुप डाटा आए तो कैसे सॉल्व करना है। अगर मेरी वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।